नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो आप सभी का स्वागत है झारखंडी रोजगार में। समय हो चला है झारखंड की उन तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए पहली खबर की ओर चलते हैं। 11 से 14 सितंबर तक मूसलाधार बारिश, येलो अलर्ट जारी। रांची स्थित मौसम केंद्र ने 11 से 14 सितंबर तक झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर राजधानी रांची में भी दिखा। राजधानी में पिछले 24 घंटे में करीब 50 मिमी के आसपास बारिश हुई। सोमवार की शाम 5:30 बजे से लेकर मंगलवार की सुबह 8:30 बजे तक राजधानी में करीब 30 मिमी बारिश हुई। वहीं मंगलवार की सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक करीब 20 मिमी बारिश हुई। मंगलवार की सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ था। रुक रुक कर अलग अलग हिस्सों में बारिश होती रही। 13 और 14 सितंबर को भारी बारिश का अनुमान। अगले कुछ दिनों तक राजधानी के मौसम का मिजाज इसी तरह रहेगा। रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 13 सितंबर को राज्य के उत्तरी तथा 14 सितंबर को राज्य के उत्तरी मध्य तथा निकटवर्ती उत्तरी पूर्वी हिस्से में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। संथाल परगना और कोयलांचल में भारी बारिश की चेतावनी। राज्य में पिछले 24 घंटे में अच्छी बारिश देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग ने देवघर, धनबाद, दुमका, बोकारो, साहिबगंज, गिरिडीह, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा सहित अन्य जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई। हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। हमने खींची लंबी लकीर, उसे मिटाना असंभव। हेमंत सोरेन ने भरी हुंकार, बीजेपी को दे डाली चुनौती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार गांवों की जड़ों को मजबूत करने में लगी है। यह तभी संभव है जब हमारे किसान मजबूत होंगे। विगत 4 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन और नीति निर्धारण की गई है, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान सरकार ने विकास की लंबी लकीर खींची है। हमने जो लंबी लकीर खींची उसे मिटाना असंभव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में उनकी सरकार के गठन के चंद दिनों बाद से ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तमाम चुनौतियों से लड़ते लड़ते विगत 4 वर्षों में राज्य के गरीब, महिलाएं, किसान, आदिवासी, दलित, शोषित, पिछड़ों सभी वर्गों के उत्थान के लिए उनकी सरकार ने जो लकीर खींची है वह बहुत मजबूत, लंबी और गाढ़ी है। उसे मिटा पाना असंभव है। हेमंत सोरेन ने किसानों को लेकर केंद्र पर बोला हमला। हेमंत सोरेन ने कहा कि इस देश में किसानों के लिए जो नीतियाँ बनाई गई है ये बहुत कारगर साबित नहीं हुई है। बड़े पैमाने पर किसान अब खेतिहर मजदूर के रूप में गिने जा रहे हैं। विकास के विभिन्न मापदंड, सही नीति निर्धारण की कमी तथा जलवायु परिवर्तन किसानों को मजदूर बनने पर मजबूर कर रही है। उनकी सरकार ने किसानों के लिए खेती की वैकल्पिक व्यवस्था पर विशेष बल दिया है। राज्य सरकार का प्रयास है कि किसान बंधुओं को खेती, कृषि के साथ साथ पारंपरिक व्यवस्थाओं से जोड़कर आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने किसानों से अपील किया है कि वे पशुपालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ जरूर ले। इस अवसर पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री दीपिका पांडे सिंह, सांसद सुखदेव भगत, महुआ माझी, विधायक कल्पना सोरेन, झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद आदि भी उपस्थित थे। राज्य सरकार किसानों के साथ 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफी का निर्णय भी लिया है। राज्य सरकार ने पहली बार ऐसी नीति बनाई जिसमें कृषकों को प्रदान किए जाने वाले सभी पशुओं का बीमा किया जाता है, ताकि पशुओं के मरने पर उन्हें बीमा की राशि उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों का मूलधन खेत खलिहान और पशुधन होता है। झारखंड में विधायक संसद को खरीदने और पार्टी तोड़ने के लिए घूम रहे हैं केंद्रीय मंत्री। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को दल बदलकर भाजपा में शामिल हुए चंपा सोरेन के क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ पर
उन्होंने कहा कि प्रदेश में विधायक और संसद को खरीदने के लिए, पार्टी तोड़ने के लिए केंद्रीय मंत्री घूम रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी व विधायक संसद को खरीदने और तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूर्व सीएम और अपने मंत्रिमंडल में सहयोगी रहे चंपा सोरेन के प्रभाव वाले कोल्हान प्रमंडल के चांडिल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा के नेता हमारे राज्य में विधायक संसद को खरीदने के लिए घूम रहे हैं। ये पैसे के बल पर पार्टी को तोड़ते हैं। कभी बोलते हैं कि इतने विधायक हमारे साथ है, तो कभी कहते हैं इतने संसद हमारे साथ है। इन लोगों ने पैसा छापने की मशीन रख ली है। सोरेन ने कहा कि जनता इनको नहीं चुनती है, ये लोग पैसे से सरकार बनाते हैं। राज्य की जनता को ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि पैसा छापने की मशीन इन लोगों ने घर में रख ली है और सोचते हैं कि इसकी बदौलत पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। इन्होंने आगे कहा, हमने जब 2019 में सरकार बनाई, उसके दूसरे दिन से ही इसे गिराने की साजिश रची जाने लगी। सरकार बनने के बाद 2 साल तक हम कोविड की चुनौतियों से जूझते रहे और उसके बाद 2 साल तक विपक्षियों ने हमारे पीछे ईडी सीबीआई लगा दी, हमें लगातार परेशान करते रहे। इन्हें पसंद नहीं है कि मैं राज्य के गरीब गुरबों, बूढ़े बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं के लिए काम कर सकूं। हम गोली बंदूक से भी नहीं डरते। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। झूठे आरोप में जेल में डालने की बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, इनको पता नहीं है कि यह वीरों की धरती है। हम गोली बंदूक से भी नहीं डरते, तो जेल का डर दिखाकर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। केंद्र पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए सोरेन ने कहा कि हमारे राज्य में मनरेगा के तहत मजदूरों को पूरे देश में सबसे कम मजदूरी दी जाती है और यह पैसा भी लंबे समय से रोक कर रखा गया है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कराया सर्वे, नतीजे देख चौंक गए नेता। झारखंड में विधानसभा चुनाव साल के अंत तक होने हैं। बता दें कि 81 सीटों वाली विधानसभा में वर्तमान में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार है। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के साथ कांग्रेस, सीपीआईएमएल और राजद भी सरकार का हिस्सा है। अब चुनाव से पहले भाजपा ने पूर्व सीएम चंपा सोरेन को अपनी पार्टी में शामिल कराकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। वही विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपनी टीम से चुनाव को लेकर सर्वे कराए हैं। चुनाव से पहले भाजपा द्वारा किए गए सर्वे में पता चला है कि बांग्लादेशी घुसपैठ और रोजगार का मुद्दा हावी रहेगा। इसके अलावा उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा का मुद्दा भी भाजपा भुनाने की कोशिश करेगी। भाजपा नेता स्थानीय लोगों को घुसपैठ के नुकसान से अवगत कराएंगे। संथाल में बांग्लादेश घुसपैठ में हो रहे जनसंख्या में बदलाव का मुद्दा भी भाजपा उठाएगी। वही कृषि मंत्री और हिमांता को कमान। बता दें कि भाजपा ने इस बार केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को प्रभारी बनाया है। वही असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को सब प्रभारी बनाया गया है। अब इन दोनों के ऊपर झारखंड चुनाव की जिम्मेदारी है। बता दें कि चुनाव से पहले भाजपा ने जेएमएम में सौंदमारी कर दी है। पूर्व सीएम और हेमंत सोरेन के करीबी चंपा सोरेन ने भाजपा का दामन थाम लिया है, जिसके बाद भाजपा को चुनाव में फायदा मिलने की उम्मीद बढ़ी है। तैयारी में जुटी भाजपा कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए तैयारी में जुट गई है। भाजपा नेता डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में जो सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियों से लोग आक्रोशित है। भाजपा बड़ी संख्या में सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और स्वच्छ प्रशासन देकर झारखंड का विकास करेगी। फिलहाल राज्य में सत्तारूढ़ जेएमएम के पास 25 और कांग्रेस के पास 17 सीटें हैं। वही मुख्य विपक्षी दल भाजपा के पास 30 सीटें हैं। झारखंड की इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार की पार्टी। जेडीयू ने तैयार किया मास्टर प्लान। जेडीयू ने झारखंड में एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही चिन्हित सीटों पर तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर पार्टी ने ऐसी 12 सीटों पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह विधानसभा की
वैसी सीटें हैं जिन पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपा गया था। प्रदेश जेडीयू ने पहले चरण में 6 विधायक सीटों पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने का कार्यक्रम और तिथियां तय कर दी है। साथ ही वहां के दावेदारों को ही इस विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। झरिया में आयोजित कराएंगे सम्मेलन। इसके तहत झरिया विधानसभा क्षेत्र में यह सम्मेलन 19 सितंबर को पिंटू सिंह द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसी तरह टुंडी में यह सम्मेलन 22 सितंबर को होगा, जिसकी जिम्मेदारी दीप नारायण सिंह को दी गई है। मांडू में दुष्यंत पटेल कराएंगे सम्मेलन। मांडू में 24 सितंबर को सम्मेलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी दुष्यंत पटेल को दी गई है। दुष्यंत पार्टी के प्रदेश सदस्य संसद खीरू महतो के पुत्र है। पूर्व मंत्री सुधा चौधरी को छतरपुर की कमान। छतरपुर में पूर्व मंत्री सुधा चौधरी की अगुवाई में सम्मेलन 28 सितंबर को होगा। इसी तरह चतरा विधानसभा क्षेत्र में 29 सितंबर तथा मांडार में 30 सितंबर को क्रमशः केदार भुइयां तथा बिघा मीज द्वारा आयोजित किया जाएगा। वही जमशेदपुर के कार्यक्रम में नीतीश कुमार हो सकते हैं शामिल। 6 अन्य सीटों में से एक जमशेदपुर पूर्वी भी है, जहां दूसरे चरण में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार यहां आयोजित होने वाले सम्मेलन में नीतीश कुमार भी सम्मिलित हो सकते हैं। क्या है नीतीश कुमार का निर्देश? बताते चले कि नीतीश कुमार ने 1 माह के भीतर सभी 12 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया है। सोमवार को हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इसकी जानकारी देते हुए पूर्वी ताकत के साथ सम्मेलन आयोजित करने पर चर्चा हुई।